Hello class, good morning to all of you. Today I am going to continue the chapter narration. So students, in this chapter we were discussing on imperative sentences as how to convert them into indirect speech. तो बच्चों इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में आपने सीखा कि हाउ टू कन्वर्ट देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, लेकिन एक चीज़ और आपको देखनी है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, कि कभी कभी क्या होता है कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में दो सेंटेंस होते हैं. प्लीज़ नोटिस माय वर्ड्स. इम्परेटिव सेंटेंसेस में दो सेंटेंस होते हैं. वन इज़ इन द फॉर्म ऑफ इम्परेटिव एंड द अदर पार्ट इज़ इन द फॉर्म ऑफ असर्टिव. बच्चों ऐसा भी होता है कि सेंटेंस में स्टार्टिंग इम्परेटिव फॉर्म में हो और उसके बाद कुछ सेंटेंस के बाद जो अगला पार्ट हो वो आपका असर्टिव में है. तो उस समय आप क्या करोगे? व्हाट डज़ योर प्रिंसिपल, व्हाट डज़ योर रूल से, आपका जो नियम है, जो आपका सिद्धांत है, वो क्या कहता है कि हाउ टू कन्वर्ट इट. तो चलिए देखते हैं. लेट्स हैव सम एग्जांपल्स ऑन द ब्लैक बोर्ड. प्लीज़ नोटिस. माई फादर सेड टू मी वर्क हार्ड इफ़ यू वांट द बेस्ट. आप देखिए, देयर आर टू सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच. फर्स्ट वन इज़ वर्क हार्ड एंड द नेक्स्ट वन इज़ इफ़ यू वांट द बेस्ट. अब ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल डिफरेंट है ना बच्चों. फर्स्ट वाला जो है वो इम्परेटिव फॉर्म में है, देयर इज़ नो सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब, और सेकंड वाले में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है. दोनों चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें हैं. देखो, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया एंड दिस इज़ द ऑब्जेक्ट. ठीक, तो दोनों सेंटेंस बिल्कुल डिफरेंट है. आप नोटिस कर रहे हो बच्चों. तो इसमें जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है ये तो इम्परेटिव ही कहा जाएगा, तो इसको हम उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे एज आई हैड टोल्ड यू. तो एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किया गया? माई फादर, इट इज़ अ काइंड ऑफ एडवाइस, यू नो. तो माई फादर एडवाइज्ड मी, मेरे पापा ने, माई फादर एडवाइज्ड मी. अब यहाँ पर हम टू लगाएंगे टू ज्वाइन रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच. तो माई फादर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड इफ़, अब यहाँ पर यू वांट द बेस्ट, दिस इज़ नॉट इम्परेटिव, this is assertive, so we have to change each and every word of this sentence. So first we come to the pronoun you, that is second person pronoun. तो what does your rule say? Second person pronoun will be changed according to object of reporting speech. Now where is object? Object is this, यहाँ पर है object. तो you will be changed according to me. तो if you के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? if I. now comes verb first form. तो बच्चों मैंने क्या लिखा है आपको रूल में? जस्ट रिमेंबर, अगर आपके सामने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस जुड़ा हो तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंड फॉर्म व्हाइल डूइंग नरेशन. याद आया? ठीक है. तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसको मैंने सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट किया और बाकी द बेस्ट तो एज इट इज़ ही लिखा जाएगा. तो दिस इज़ द सोल्यूशन. तो क्या लिखा मैंने? माई फादर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड इफ़ आई वांटेड द बेस्ट. तो आपने देखा बच्चों, यहाँ पर इस वर्ब को हमने चेंज नहीं किया बिकॉज इट इज़ imperative sentence and after using to it has become infinitive, and you know students, infinitive cannot be changed at any rate. तो इसको मैंने चेंज नहीं किया और यहाँ पर इफ़ आई वांटेड, इस वर्ब को मैंने वांटेड बनाया क्योंकि दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ इन असर्टिव फॉर्म. तो इस तरह के भी सेंटेंस आते हैं बच्चों. तो इम्परेटिव सेंटेंसेस में प्लीज़ बी केयरफुल टू सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस. अगर आपके सामने दो तरह के सेंटेंस मर्ज होके आते हैं, एक आपका इम्परेटिव फॉर्म में है और उसके बाद दूसरा आपका असर्टिव फॉर्म में है, तो ऑलवेज रिमेंबर जो असर्टिव फॉर्म वाला सेंटेंस है उसे ज़रूर चेंज करना. ओके, वन एग्जाम्पल मोर. शी सेड टू मी वेट हियर
टिल आई रिटर्न। देखो ये भी उसी टाइप का है। शी सजेस्टेड मी, शी सेड टू मी, मतलब वो एडवाइस कर रही है वेट हियर, जब तक मैं लौटूं तब तक यहाँ पर रुके रहो, जब तक मैं लौट ना आऊँ यहाँ पर रुके रहो। ठीक, तो वेट हियर दिस इज इम्परेटिव, वेट बिकॉज इट स्टार्ट्स विद वर्ब, ये आपका इम्परेटिव फॉर्म में है। ठीक, टिल आई रिटर्न, क्या ये भी आपका इम्परेटिव है? नो, इट इज assertive sentence. I return, subject here, verb here, that is why we say it assertive sentence. तो assertive में जैसे आप चेंज करते थे वैसे ही चेंज होगा। तो क्या होगा इसका सोल्यूशन? She advised me to wait here till she returned. I means first person according to subject of reporting speech. Now where is subject in reporting speech? This is it. ये है शी आपका सब्जेक्ट है, तो आई के स्थान पे मैंने शी बनाया एंड देन कम्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंड फॉर्म, तो टिल शी रिटर्न। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। तो क्या लिखा मैंने? शी एडवाइज्ड मी टू वेट हियर टिल शी रिटर्न। तो आपने देखा बच्चों, टू वेट इसको मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि ये आपका पूरा सेंटेंस इम्परेटिव फॉर्म में है, बट दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ बीन चेंज्ड बिकॉज इट इज़ नॉट इन इम्परेटिव फॉर्म, इट इज़ असर्टिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हो गया। चलिए एक और देखते हैं। दे सेड टू मी डोंट बीट द चाइल्ड एज इट इज़ इनोसेंट। इसमें भी दो सेंटेंस आपको दिख रहे हैं बच्चों। फर्स्ट वन इज डोंट बीट द चाइल्ड, ये आपका इम्परेटिव हो गया, एज इट इज़ इनोसेंट। अब यहाँ पर इट इज़ इनोसेंट ये आपका इम्परेटिव नहीं है, ये आपका क्या है बच्चों? असर्टिव है, क्योंकि इट आपका सब्जेक्ट हो गया, इज़ आपका वर्ब हो गया, इनोसेंट जो है ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये आपका इम्परेटिव नहीं है, ये असर्टिव है। तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब को हमें चेंज करना है। तो एक चीज़ और देख लो बच्चों, जब इस तरह के सेंटेंस आए डोंट बीट द चाइल्ड, डोंट ओपन द डोर, तो हम इसको फॉरबेड से भी बना सकते हैं, और फॉरबेड में नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, नॉट उसमें पहले से लगा हुआ है। तो फॉरबेड को हमेशा नेगेटिव सेंस में लेना, क्योंकि फॉरबेड का मतलब नॉट होता है। फॉरबेड का यूज़ जब हम करेंगे तो नॉट का यूज़ उसके बाद नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरबेड को आप एक नेगेटिव वर्ड की तरह समझो। फॉरबेड मीन्स मना करना। तो क्या लिखा मैंने? दे फॉरबेड मी टू बीट द चाइल्ड एज इट वॉज इनोसेंट। देखिए फॉरबेड, फॉरबेड, फॉरबिडन, तो मैंने सेकेंड फॉर्म यूज़ किया पास्ट टेंस में। तो दे फॉरबेड मी, फॉरबेड मीन्स मना करना, दे फॉरबेड मी टू बीट द चाइल्ड, यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि मैंने फॉरबेड लगा दिया है। तो दे फॉरबेड मी टू बीट द चाइल्ड एज इट का मतलब चाइल्ड से हुआ, तो बच्चों इट तो चेंज होगा नहीं, इट इज़ को चेंज किया मैंने, इज एम आर वॉज वर्ब बन जाता है, एज इट वॉज इनोसेंट। तो ये दिस इज द सोल्यूशन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं फॉरबेड का। हाँ, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। माई फ्रेंड सेड टू मी डोंट गो देयर एज द प्लेस इज़ हॉन्टेड। अब देखिए यहाँ भी डोंट गो देयर, ये डोंट वाला सेंटेंस है, तो हम इसके लिए इसको हम दो तरह से बनाएंगे बच्चों। फॉरबेड से भी बनेगा और इसके अलावा नॉट टू से भी बनेगा। पहले हम फॉरबेड से बनाते हैं। माई फ्रेंड फॉरबेड मी, फॉरबेड, फॉरबेड, forbidden, second form. My friend forbade me to go there as the place was haunted. तो don't यहाँ से हट गया बेटा, don't का मतलब forbade से हो गया, और forbade चूँकि ऑलरेडी नेगेटिव सेंस में है तो इसके बाद हमें not का यूज़ नहीं करना है। My friend forbade me टू गो देयर एज द प्लेस। अब यहाँ से आपका असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। द प्लेस इज़ हॉन्टेड, दिस इज़ असर्टिव। तो बच्चों असर्टिव में तो हम सारी चेंजिंग करेंगे, तो एज द प्लेस इज़ का इज़ एम आर का वॉज वर्ब हो जाता है, एज द प्लेस वॉज हॉन्टेड। तो दिस इज़ द सोल्यूशन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। अब इसको हम नॉट टू से कैसे बनाएंगे? अगर हमको फॉरबेड से नहीं बनाना है तो आपको नॉट टू से बनाना होगा, मतलब हमें आपको दोनों तरीके अच्छे से आने चाहिए।
आपको अच्छे से दोनों तरीक़ों में बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो फॉरबिड तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है नॉट टू से वो कैसे बनेगा, माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी। बच्चों इट इज़ अ काइंड ऑफ एडवाइस, डोंट गो देयर एज द प्लेस इज़ हॉन्टेड। एडवाइस है ना बच्चों, ऑर्डर तो है नहीं। तो माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी नॉट टू गो देयर, डोंट के लिए नॉट टू। हमेशा याद रखो बच्चों, जब भी डू नॉट आए या डोंट आए तो उसके लिए हमेशा नॉट टू हमें यूज़ करना है। तो माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी नॉट टू गो देयर एज द प्लेस वॉज हॉन्टेड। तो ये प्रोसेस भी बिल्कुल सही है। एक और एग्जांपल देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया था कि दे फॉरबेड मी टू बीट द चाइल्ड एज इट वॉज इनोसेंट, ये बताया था मैंने। तो ये तो मैंने फॉरबेड से बनाया। अगर हम इसमें नॉट टू लगा के बना रहे हैं तो कैसे बनेगा, दे एडवाइज्ड मी नॉट टू बीट द चाइल्ड एज इट वॉज इनोसेंट। तो बच्चों डोंट का यूज़, डोंट जब भी सेंटेंस में दिखाई पड़े, वेन एवर यू सी डोंट या डू नॉट इन द सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, ऑलवेज यूज फॉरबेड इन नेगेटिव सेंस और नॉट टू इन अदर सेंस। तो फॉरबेड का यूज़ करो तो उसमें नॉट मत लगाना। अगर और कोई तरीके से बनाते हो सजेस्टेड या एडवाइस्ड तो वहाँ पर नॉट टू से सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दें लेट वाले सेंटेंसेस कि हाउ टू कन्वर्ट देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ तो चलिए अब देखते हैं लेट वाले सेंटेंस। हालांकि ये हम आपको बता चुके हैं बच्चों, लेकिन एक बार फिर से देख लिया जाए। माई फ्रेंड सेड टू मी लेट मी स्पीक टू माई फादर। हमने क्या बताया था बच्चों, लेट इज़ ऑल्सो द सिंबल ऑफ रिक्वेस्ट। लेट इज़ ऑल्सो द सिंबल ऑफ रिक्वेस्ट। बस डिफरेंस ये है कि लेट को हम लिखते हैं जबकि प्लीज़ और काइंडली को हम हटा देते हैं। अगर लिखते हैं रिक्वेस्ट तो प्लीज़ और काइंडली हट जाता है, लेकिन लेट को हम लिखते हैं और साथ में रिक्वेस्ट भी लिखते हैं। तो लेट अगर लगा है, लेट के बाद लेट मी, लेट हिम, लेट यू, कुछ भी है, लेट मोहन, वॉट एवर में भी, तो लेट का मतलब रिक्वेस्ट से होता है। ये रिक्वेस्टिंग फॉर्म में है तो हम क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम स्पीक टू हिज फादर। अब देखो लेट मी स्पीक टू माई फादर, लेट मैंने लगाया यहाँ पर टू लेट, इसके बाद मी मीन्स फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, वेयर इज सब्जेक्ट माई फ्रेंड। तो माई फ्रेंड के लिए हमने ही यूज़ किया। हम यहाँ पर शी भी यूज़ कर सकते हैं, हर भी यूज़ कर सकते हैं कि लेट हर भी कह सकते हैं, लेट हिम या ऑब्लिक या लेट हर भी बोल सकते हैं, गलत नहीं होगा क्योंकि फ्रेंड माई फ्रेंड। तो यहाँ पर लेट हिम या लेट हर स्पीक टू हिज फादर या स्पीक टू हर फादर, ये हो गया। ठीक, मी भी आपका फर्स्ट पर्सन है, माई भी फर्स्ट पर्सन है, तो दैट विल बी, दीज आर टू प्रोनाउंस, दो प्रोनाउन हैं तो दे विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। बच्चों हम बार बार प्रोनाउन पे जोर दे रहे हैं क्योंकि अक्सर बच्चे प्रोनाउन की चेंजिंग करना भूल जाते हैं या वो गलत कर देते हैं और वो सोचते हैं उनका मेन फोकस केवल वर्ब पे रहता है कि मैंने वर्ब की चेंजिंग तो ठीक की है, सब सही होगा। लेकिन बच्चों याद रखो नरेशन बहुत ही क्रिटिकल होता है, इसमें अगर एक भी वर्ड आपने नहीं चेंज किया, चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे वो अदर वर्ड हो, चाहे वो वर्ब हो, अगर आपने एक भी वर्ड को चेंज करना छोड़ दिया, भूल गए, मिस हो गया, तो उस समय आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हर चीज़ को, हर सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच के हर पार्ट को, हर वर्ड को ध्यान से देखो और हर चीज़ को नोटिस करते हुए तब सेंटेंस को बनाओ। ठीक है, तो लेट मी स्पीक, तो मैंने क्या लिखा, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर या टू लेट हिम स्पीक टू हिज फादर या स्पीक टू हर फादर। तो दिस इज द सॉल्यूशन। एक और देखते हैं। हाँ बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर लेट के आगे ये आस आए, अस, प्लीज़ नोटिस दिस वर्ड, अगर आपको लेट के आगे अस दिखाई पड़े तो रिपोर्टिंग स्पीच में प्रपोज्ड, याद करो, रिपोर्टिंग स्पीच में प्रपोज्ड और रिपोर्टेड स्पीच में दैट दे शुड, ये लेट अस के लिए लिखना है हमें। ठीक है, इट इज़ रिटन फॉर लेट अस। तो ही सेड टू मी, लेट्स हैव एग्जाम्पल, ही सेड टू मी लेट अस स्टार्ट न्यू चैप्टर।
अब देखो लेटस है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ही प्रपोज्ड टू मी, सॉरी ही प्रपोज्ड टू मी, हमने यहाँ टू लगाया। प्रपोज ये एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ टू लगता है, तो ही प्रपोज्ड टू मी। फिर लेटर्स के लिए क्या बताया था मैंने रिपोर्टेड स्पीच में, दैट दे शुड, तो यहाँ लिखा मैंने दैट दे शुड, इट इज़ फॉर लेटर्स। तो ही प्रपोज्ड टू मी दैट दे शुड स्टार्ट न्यू चैप्टर। तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच, ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच बन गई लेट टाइप सेंटेंसेस में। तो याद रखो बच्चों हमेशा कि अगर लेट के बाद मी है, यू है, ही शी इट कुछ भी है तो दैट इज़ द सिंबल ऑफ रिक्वेस्ट, ही रिक्वेस्टेड मी। और अगर लेट के बाद अस है तो रिपोर्टिंग स्पीच में ही प्रपोज टू मी, रवि प्रपोज टू मी, सीता प्रपोज टू मी, और रिपोर्टेड स्पीच में दैट दे शुड ही लिखा जाएगा। ओके, उसके बाद जो आपका सेंटेंस का पार्ट बचता है उसे आप ऐड कर दीजिए और आपकी इनडायरेक्ट स्पीच ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगी। ठीक, तो दीज आर imperative sentences. और students, I think that all of you will have understood imperative sentences very well. बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। If you have any doubt, any query, you can ask me immediately. आप तुरंत पूछो, क्योंकि because your half yearly examination is कमिंग नाउ, आ रहा है वो धीरे धीरे, तो उसके लिए भी तैयारी करनी है। तो मेक अ गुड प्रिपरेशन, मेक अ बेस्ट प्रिपरेशन फॉर योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू।